नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला, देश हित में, जनता के हित में सदैव तत्पर, सच्चाई के आधार पर बात करने वाला मैं हूं, रविंद्र जैन। हमारे जो भारत है वो ऋषि मुनियों का था, बड़ा ऐतिहासिक था, योद्धाओं के इतिहास से रंगी हुई ये मिट्टी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, 1947 के बाद तक जो क्रांतिकारी नेता थे, भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने गोलियां खाई, उनके परिवार ने गोलियां खाई, घर के घर उनके तबाह हो गए, क्योंकि उन्हें भारत को आज़ाद कराना था। अपनी मिट्टी से उन्हें बहुत प्यार था, इसके लिए वो समर्पित हो गए, इस मिट्टी में मिल गए। वो थी आज़ादी की लड़ाई। जिन लोगों ने लड़ी उनके खून में जज्बा था, उनके खून में भारत माता की मिट्टी का जुनून था। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जिस प्रकार से लुटेरे नेता यहाँ पैदा हुए, उन्होंने जनता को लूटना चालू किया और देश को लूटना चालू किया। और आज कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी नेता जब सत्ता पे आता है तो वादे करता है, तिरंगा लेके वादे करता है, सदन में सौगंधे खाता है और वो ये कहता है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा और देश से गरीबी मिटा दूंगा, देश से महंगाई मिटा दूंगा, देश से करप्शन मिटा दूंगा, देश को वापस से पुनर्जीवित कर दूंगा। ये नेता इस तरह पट्टी पढ़ के आते हैं जो आपको इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। इनकी बातों में आप आते हैं और आप इनको वोट दे देते हैं। सत्ता पर आने के बाद इन नेताओं का रंग बदल जाता है। जैसे कोई एक पैग लगा लेता है तो पैग लगाने के बाद वो क्या कहता है कि हिंदुस्तान का मैं राजा हूँ, हिंदुस्तान मेरे बाप की जागीर है। उसी तरह ये सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और जैसे मुगलों ने अत्याचार किए, अंग्रेजों ने अत्याचार किए, उसी तरह ये सत्ता में पागल हो जाते हैं और जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भारत के अंदर टैक्स के माध्यम से इतना पैसा आता है कि भारत को कोई ज़रूरत नहीं कि ये भारत कर्ज, विदेशों से कर्ज ले। कैसी हालत हो गई है, मणिपुर में रेप कांड होते हैं, सरकारें चुप रहती हैं। ये बड़ा शर्म का विषय है। भारत योद्धाओं का देश है, यहाँ नारी भी योद्धा है, हर व्यक्ति योद्धा है। लेकिन इन नेताओं ने इतनी गंदगी फैला दी है भारत के अंदर कि भारत का जन जन मानुष परेशान हो चुका है। घर का लोगों का बजट बिगड़ चुका है। हर घर के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए इन नेताओं ने कि व्यक्ति कुछ सोच ही नहीं पाता है और नेताओं के गलत कारनामे के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता है। इतना उलझा दिया है। हम यहाँ तक कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक भारत देश ऐसा है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ये भारत के लोगों की खूबी है। लेकिन हमारे ये नेताओं ने, जुमलेबाज नेताओं ने, हम इनको कहेंगे कि मुगलों के वंशज ने हमारी जाति को खराब करने का काम किया है। यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार पैदा कर दिए, दवाइयों में मिलावट पैदा कर दी। आप देखिए, दवाइयों में मिलावट पैदा कर दी। जो आपकी सुरक्षा की गारंटी देती हैं जो दवाइयाँ, उसमें मिलावट। 99% नकली, दूध में नकली, खाने में नकली, हर चीज़ में मिलावट। ये हाल है इस भारत की पवित्र भूमि का। ये भारत दुनिया को अनाज पहुंचाता है, दुनिया के लोगों के पेट भरता है। लेकिन भारत की कंडीशन ऐसी है कि भारत में आदमी भूखा मरता है। ये बात 100% सच है। हमारे नेताओं ने सिर्फ अपना पेट भरा है, अपनी पेटियां भरी है और अपने बड़े बड़े बंगले बनाने का इंतजाम कर लिया। 500 हजारों साल तक की अय्याशी का इंतजाम पूरा कर लिया। इनसे कोई हिसाब नहीं मांग सकता है। हिसाब तो ये लोग आपसे मांगेंगे कि घड़ी कहाँ से आई, ये शर्ट कहाँ से आई, ये टीवी कहाँ से आया। लेकिन इन नेताओं की एक टीम है, पक्ष और विपक्ष। ये दोनों ही बड़े खतरनाक लोग हैं जो देश को बेवकूफ़ बनाते हैं।
और जनता को मूर्ख बनाकर जनता को नोचते हैं। जनता की गरीबी मिटाने के नाम पर इन्होंने गरीबों को जहर खाने पर मजबूर कर दिया कि आपको जीना ही नहीं है। गरीब को जीने का अधिकार बंबई में, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं है। गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों का शोषण कर दिया। आज आप देखिए 4-5 दिन हो गए बसों की हड़ताल चलती है, सरकार आराम से सोती है। मणिपुर में रेप होता है, 2.5 महीने बाद सरकार जागती है, उठती है, फिर जुमलेबाजी करती है, जांच कराने का नाम लेती है। भारत में एक ही चीज़ चलता है, हम देखेंगे, हम देखते रहेंगे और हम देखते ही रहेंगे। जांच चलेगी, जांच। इन नेताओं की गुंडागिर्दी इस कदर भारत में बढ़ चुकी है कि जांच आम आदमी के ऊपर होती है, लेकिन ये दंगे फसाद कराने वाले यही नेता हैं, राजनीति के लोग हैं जो दंगे फसाद करा के जनता को गुमराह करते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं। दूसरा कोई नहीं, देश के राजनीतिक लोग हैं जो देश को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। इन्हें टैक्स चाहिए और अय्याशी करनी है, देश की जनता को उलझाते रहेंगे। कभी बम कांड होगा, कभी रेप कांड होगा, कभी महिला का शोषण होगा, कभी ट्रेन दुर्घटना होगी, कभी बस का ये दुर्घटना होगा। आप देखिए कभी बस हड़ताल होगी। यानी पब्लिक को उलझाना है इन नेताओं को। ये सीट पर बैठ के यही गंदगी फैलाते हैं कि किस तरह पब्लिक को उलझाया जाए और पब्लिक को निचोड़ा जाए। पब्लिक को समझदार नहीं बनने देंगे। मैंने खुद सुना है कि पब्लिक अगर समझदार हो गई तो हमारी अय्याशी बंद हो जाएगी। ये नेताओं की पूरी टीम है। आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपकी समझदारी इन नेताओं ने ख़त्म कर दी, आपके घर में उलझा दी। आप कहीं बैंक में जाइए, आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी इतनी कि आप परेशान हो जाओगे। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, आप परेशान हो जाओगे, इतने सारे फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। आप बैंक में लोन लेने जाइए, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा। ये है क्या, वो है क्या, फलाना है क्या, ढिमाका है क्या। लेकिन ये डकैत नेता भारत के पूरी टीम है, ये हजारों करोड़ का लोन लेते हैं, लोन लेके भाग जाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आम जनता जो भारत में मेहनत करती है, मजदूरी करती है, ईमानदारी से चलती है, उसको लोन नहीं दिया जाएगा। और अगर लोन नहीं चुकाया आपने तो आपका घर खाया जाएगा। ये हाल है हमारे भारत के सिस्टम की। हम इस सिस्टम की बात करते हैं, किस सिस्टम की बात करते हैं? न सिस्टम ऊपर से नीचे तक, न शिष्टाचार, न सिस्टम ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में ये पूरा तंत्र रंगा हुआ है। कौन सा कानून, कौन सा संविधान हमारे भारत में है हमें नहीं पता। यहाँ तो वसूली चलती है, जिसके पास नोट है कानून उसकी मुट्ठी में, जिसके पास भर भर के थैले हैं कानून उसकी जेब में। गंदगी ऊपर से नीचे तक गंदगी फैली हुई है। भारत भ्रष्टाचार का गढ़ हो चुका है। अभी एक ही व्यक्ति सही नजर आता है भारत के अंदर, वो है योगी आदित्यनाथ। एक ही नेता दमदार, असरदार, जोरदार, जो देश हित में काम करता है, न्याय करता है, यो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के लिए आप चर्चा करिए, आप आवाज उठाइए कि देश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाए। एक खास बात उस आदमी की, वो तारीख पर तारीख कभी नहीं देगा, सीधा ठोक देगा, फैसला कर देगा। तारीख पर तारीख मिलती है मुजरिमों को, हमारे देश का पैसा बर्बाद होता है। एक ही मकसद, जो विदेशों में कानून चलता है, गलत तो गलत, सही तो सही। योगी आदित्यनाथ लाओ, भारत बचाओ। दोस्तों, हमारी बात को सुनने की कोशिश करिए, मेरा वीडियो देखिए, रविंद्र जैन मुंबई टाइप करिए या रविंद्र जैन सामाजिक कार्यकर्ता देखिए और हमारी बात को सुनिए। आपका टैक्स का पैसा, आप टैक्स देने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद आपके घर में 2-2 रोटी के लाले पड़ते हैं, आप ढंग से सो नहीं पाते हैं। अगर हॉस्पिटल गए तो लंबे लंबे बिल आएंगे, किसी ऑफिस में गए तो माल देना पड़ेगा। ये नेता अय्याशी करता है, इसको फुल सुविधा है, हर तरीके की सुविधा। 500,000 करोड़ रुपए 5 साल में इसकी जेब में आते हैं। आप पूछ नहीं सकते कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। आपने अगर एक मोबाइल ले लिया ढंग का तो आपकी जांच शुरू हो जाएगी। ऐसा गंदा कानून भारत का हो चुका है, जो नेताओं के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, जिन डकैतों के ऊपर अगर कानून लागू नहीं होगा तो भारत फिर से गुलाम होगा। 100% सच। देश बचाओ, आगे आओ। मैं हूँ मुंबई से, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। जय हिंद।